Hello. How are you guys doing today? Welcome back to the channel. Today we're gonna watch I Still Love You by Madhur Virli. I love the title of this video. This might be about boys not getting over their girlfriends or exes. So let's go and see if this is about. चुटकुले स्टार्ट करें? चुटकुले start करें sir. Let's go sir. I Still Love You. मुझे लगता है कि अपने एक्सेस को कभी भी कहीं फॉलो नहीं करना चाहिए आफ्टर ब्रेकअप Oh yeah. क्योंकि मैं अपनी एक्स को करता था एंड मुझे लगता है वो जितनी भी इंस्टा पे स्टोरीज डाल रही थी वो मुझे ही तंग करने के लिए. करने के लिए डाल रही थी Okay, I already love the premise and this is gonna be a good routine. क्योंकि उसने एक स्टोरी डाली जिस पे लिखा हुआ था कि इन एवरी 7 years द सेल्स ऑफ योर बॉडी आर रिप्लेस्ड विथ न्यू सेल्स. Wasn't it 8 years? Or was it 16 years? 7 years 8 years. I would have a body that you would have never touched. तो अब बस मैं वेट कर रहा हूं एक राइट मोमेंट की कि वो मुझे किसी दिन कहीं दिख जाए Tag. और मैं उसके टपली मार के उसके 7 साल और चोट दूं. Some hater shit right there. मैं उसको हर 7 साल में मिलूंगा, बीच में बिल्कुल गायब रहूंगा. 7, 14, 21 छू के भाग जाऊंगा. तड़पती रहे, रिप्लेस करती रहे सेल्स अपने. मैं ट्रिक सोचता रहता हूँ कैसे अपनी एक्स को हर्ट कर सकते हैं. एंड एक मैं तुम लोग को भी बताता हूँ, जैसे तुम लोग अपनी एक्स को फोन करना और तुम लोग ना या तो ड्रंक हो जाना या तो ड्रंक होने की एक्टिंग कर लेना. ठीक है, भंड होने की एक्टिंग कर लो और एक्स को कॉल करो और बिल्कुल रोने लग जाओ कि आई मिस यू, आई लव यू, आई केयर अबाउट यू. रोते रहो और उसकी आवाज सुनते ही बोलो कि अरे तुम्हें लग गया क्या. ओके किसी और को मिला था तुम्हें लग गया समझ में. कौन? भाई हिल जाता सामने वाला. कोई रिप्लाई नहीं है इसका, कोई कमबैक नहीं, गांड फट जाती है. हाँ मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मतलब मेरी तो गांड फट गई थी जब उसने मुझे कॉल किया और बोला अरे मधुर तुम्हें लग गया क्या. मानव को लगा रही थी. मधुर मानव हो सकता फक है. मानव. आई मीन शी इज फकिंग मानव वाला कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं. फिलहाल तो मैं एक लिव इन रिलेशनशिप में फंस चुका हूं. हाँ फंस ही चुका हूं मैं क्योंकि मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी ना उससे तो बहुत ही अलग है. क्योंकि जो मैं एक्स की बात कर रहा हूँ ना इसके साथ 2.5 साल की रिलेशनशिप थी. तो जब भी मैं उससे मिलता था और अगर हम होटल रूम ले रहे हैं, अगर हम रूम में जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ सेक्सुअली होता था. तो मुझे लगा था कि अब लिव इन है तो सेक्स ही होता रहेगा. उसने बोला नहीं चूतिया जो खा के बर्तन साइड में रख के किचन में रख क्या. मुझे ये सब थोड़ी सुनना है. मतलब मुझे तो लेजिट ऐसा लग रहा है कि मैं मम्मी के साथ ही रह रहा हूं. ब्रो बट बीच में सेक्स हो जाता है. आप समझ नहीं रहे हो, थोड़ा हमारा स्टेप बॉम्ब टाइप है. ठीक है, इट्स अ डिफरेंट इक्वेशन. 1.5 साल हो गया ना, तो नाउ माय रिलेशनशिप इज वेरी हेल्दी टॉक्सिक. वेरी हेल्दी हेल्दी टॉक्सिक पता ना तुम लोग को, जब लोग अपनी ऐसे टॉक्सिसिटी हंसते खेलते स्लाइड इन कर देते हैं. हाँ मेरी बंदी सीधे मेरा फोन लेके चेक करेगी और बोलेगी सारी दोस्त है तुम्हारी इंस्टाग्राम पे. मैंने बोला हाँ सब दोस्त है मेरी. ये सबको बर्थडे पे रेड हार्ट्स भेजते हो. मैंने बोला मैं सबको रेड हार्ट्स भेजता हूँ. कहती सबको ब्लॉक कर दो. ये कैसी पावर है इसके पास. मैंने बोला ठीक है मैं सबको ब्लॉक कर दूंगा, बट जो सारे लड़के तुम्हारी स्टोरीज पे रिएक्ट कर रहे हैं ना तुम भी इनको ब्लॉक कर दो. उसने बोला क्यों मधुर. मैंने बोला ये सब तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहते हैं, तुम्हें पता तो है लड़के कैसे होते हैं. तो उसने बोला ठीक है मधुर मैं कर दूंगी, बट जो सारी लड़कियां तुम्हारी स्टोरीज पे रिएक्ट कर रही है तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहती है. मैंने बोला नहीं उनके साथ तो मैं ही करना चाहता हूँ. कितना खतरनाक फंस गया ब्रो. तो बताया तो लड़के कैसे होते हैं. बताया तो लड़के कैसे होते हैं एग्जैक्टली. सुन नहीं रही हो क्या. बहुत गंदा फंस गया भाई. बम्बल पे तो लिखा था गुड लिसनर हो. 10 मिनट उसे खाली मिलते हैं, 10 मिनट खाली मिलते हैं. वो सोचती है मैं क्या क्या कर सकती हूँ. या तो मैं थोड़ा ऑफिस का काम निपटा लूं, या मैं थोड़ा बैडमिंटन खेलाऊं, या मैं थोड़ी सी लड़ाई कर लेती हूँ. और वो सोचती है मैं लड़ाई ही कर लेती हूँ. और ये सिर्फ लड़कियों का इशू है, सिर्फ इनका. क्योंकि अपना सॉर्टेड है ना. लॉन्डो को 10 मिनट खाली मिले, क्या करना है हिला लेते हैं. एक ही ऑप्शन है, बैडमिंटन मैच होता है हमें नहीं खेलना. हाँ और ऐसे ना लड़कियां जज करती कि ठरकी हैं इसलिए हम इसलिए नहीं हिलाते. हम इसलिए हिलाते हैं क्योंकि हमें मेंटल पीस चाहिए ना. क्लैरिटी चाहिए. इसलिए तो करते हैं हम ये सब. मतलब मेरी बंदी ने तो देखा है मुझे बुधाउड अचीव करते हुए.
What does that even mean? 10 सेकंड में एकदम उस हॉट मूड में होता कि फक यस एकदम कम करते ऐसे होता क्या रे चाय पिए क्या तुमने वस्त्र क्यों नहीं पहने देवी शर्म लज्जा नहीं है तुम में वस्त्र क्यों नहीं पहने कपड़े वो लड़ लेती है भाई वो 10 मिनट में लड़ लेती है क्योंकि अब उसकी गलती भी नहीं है वो 10 मिनट में लड़ ही सकती है क्योंकि शी कांट Oh, wow. कम इन 10 मिनट्स पता ना तुम लोगों को लड़कियों का इतना इजी नहीं रहता हमारी तरह कि वॉशरूम जाके ऐसे नहीं है हाँ पूरा अरेंजमेंट होती है इससे ज्यादा अरेंजमेंट होती है मतलब बस कैमरास नहीं होते बट बाकी Well, depends if she likes OnlyFans. मजाक नहीं कर रहा वो फेसबुक पे इवेंट क्रिएट करती है कि आज मेरी टर्न है आज मुझे मत रोकना मधुर पूरा बेड चाहिए उसको पूरा बेड चाहिए और ऐसे बेडशीट बिछी होनी चाहिए बढ़िया से एक डिम लाइटिंग हो हल्का सा म्यूजिक बजता रहे सर आप बताओ कभी आपने गाने पे मुठ मारा है मुझे बताओ कभी नहीं हमें नहीं चाहिए होता भाई हम तो बहुत जल्दी में गलत ही लिख देते हैं PORM पॉम वीडियोस दिखाओ हमें और लेजिट वेबसाइट है pom.com करके और उसमें पॉन ही डली हुई है उनको पता था उन्हें पता लौंडे चूती हैं जल्दी पॉम नाम से दिखा दो सेक्सी पॉम वीडियोस ऐसे बोलती है लड़ाई के टाइम की मधुर तुम ना मेरे शूज में रह के सोचो मेरी जगह रह के सोचो सुना तुम लोगों ने वाला कि मेरे शूज में रह के सोचो मैंने उसके शूज में रह के सोचा तब भी वही गलत थी बोल नहीं पाते ना हम गनफट हैं उसकी बात है जैसे उसकी टॉक्सिसिटी बता दो जैसे उसने बोला कि मधुर तुम्हारा दिन कैसा गया रात को बैठ के बोलती दिन कैसा गया मैंने मेरा कि पूरा दिन ऑफिस था ऐसे मैनेजर ने गांड मार ली बहुत खराब था उसके बाद ओपन माइक था स्टैंड अप कॉमेडी 4 ऑडियंस आई थी घूर के चले गई बहुत खराब उसने पूरा सुना बोलती कोई बात नहीं मधुर कोई बात नहीं आई स्टिल लव यू जो कुछ लोग इस पे हंस गए हैं मुझे पता है तुम्हें समझ आ गया क्यों गलत है ये जो लोग नहीं हंसे मैं समझाता हूँ क्यों गलत है क्योंकि इसका कोई ऑल्टरनेट आंसर नहीं था ना इसकी जगह वो क्या बोलती कि तेरा दिन तो चुदाई है रिलेशनशिप चुद गया लौड़ा निकल ये थोड़ी बोलती उसका फर्ज है ना मुझे प्यार करना मैंने सोचा ये बोलूं उसने मेरे मुंह पे उंगली रख दी बोला आई स्टिल लव यू बोल दिया ना बात वहीं खत्म हो गई ये करना चाहता हूं मैं ऐसे बात खत्म करना चाहता हूं समझ ही नहीं आ रहा मैं एकदम कॉन्वर्सेशन नहीं कर पा रहा हूँ जैसे वो ना मैं अब तक सीख रहा हूँ जैसे वो मेकअप करती है 2 घंटा लगाती है मेकअप करने में एंड उसने फर्स्ट टाइम किया उसने बोला मधुर मैं कैसी लग रही हूँ और मैंने बोला कि हाँ अब बेटर लग रही हो That's the toxicity right there. I still love you का रिप्लाई है 1 घंटा चुदा मेरा बट कोई बात नहीं मैं सीख रहा था ऐसे ML मॉडल की तरह ट्रेन कर रहा हूँ खुद को कि क्या ML मॉडल की तरह ठीक है सेकंड टाइम उसने 2 घंटे LLM चल रहा है ब्रो मधुर मैं कैसी लग रही हूँ और मैंने बोला कि सिमिलर सी ही लग रही हो What's the right answer हाँ उसने बोला मैं क्या चूतिया हूँ 2 घंटे से मेकअप कर रही हूँ तो मैं समझ गया ठीक है कोई बात नहीं थर्ड टाइम उसने 2 घंटे लगाए मेकअप करने में उसने बोला मधुर मैं कैसी लग रही हूँ अब मुझे पता था कि मैं बेटर नहीं बोल सकता हूँ मैं सिमिलर भी नहीं बोल सकता Oh my God is he gonna तो गिरना पड़ेगा है कि नहीं तो उसने बोला मधुर मैं कैसी लग रही हूँ और मैंने बोला कि रंडी This joke is deeper than most people will understand. I mean, I think a lot of boys that have girlfriends, especially girlfriends who do a lot of makeup, a lot like a little too much वाले जो होती हैं. Oh my God. मुझे लगा वो खुश हो जाएगी कि मधुर मैं यही सुनना चाहती थी. तू मेरी रियल ब्यूटी देखना चाहती हो. मधुर चूतिया है क्या तू? की माँ की चूत ऐसा कुछ नहीं था. उसका तो बहुत ही अलग रिप्लाई था. मैं वो बता भी नहीं सकता. उसका तो बहुत ही खराब थी. तेरी माँ will not talk about that. I mean, that's what you're gonna hear, bro. You call someone that. Relationship. सही जवाब दिया उसने तुझे बिल्कुल. हमेशा नहीं है ऐसा लेकिन कभी कभार ट्राई करती है थोड़ा बहुत ऐसे डर्टी टॉक ट्राई करती है जब वो घर जाती है ना तो थोड़ा बहुत ट्राई करती है बट दिक्कत है कि उससे हो नहीं पा रहा है. बहुत ही खराब किया उसने मुझे रात को कॉल किया और बोला कि मधुर आर यू रेडी. मैंने बोला आई एम रेडी. कह रही तुम इमेजिन करो कि तुम बॉयज हॉस्टल में हो. ठीक है वर्स्ट चार्ज बाय द वे. बहुत ही खराब. उसने बोला मधुर तुम इमेजिन करो तुम बॉयज हॉस्टल में हो. तुम वॉशरूम गए वॉशरूम का मेन डोर खोला वॉशरूम पूरा खाली है. फिर तुमने WC का दरवाजा खोला वहां पे मैं खड़ी हूं नेकेड. व्हाट वुड यू डू? तो मैंने बोला यार मैं तो पॉटी ही करूंगा ना मतलब मैं क्या करने गया वहां पे.
यही होती है ना प्रायोरिटी, पहले पॉटी फिर सेक्स, ऐसे ही करते हो ना तुम लोग? नो। समझ ही नहीं पा रहा हूँ भाई मैं बातें। जैसे अच्छे स्कूल से पढ़ी, ऐसा नहीं उसकी, जैसे वो कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी है, ठीक है, उसके बाद उसने बीटेक किया, फ्रंट एंड डेवलपर है, तब भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उसकी इंग्लिश कहने की थोड़ी वीक रह गई। जैसे वो वांट वर्ड नहीं बोल पाती, वांट होता है ना, आई वांट दिस, आई वांट दैट, वांट नहीं बोल पाती वो उसकी जगह वो बोलती है डिजर्व। Oof. Bro's getting political. I deserve all the happiness in this world. I deserve a good boyfriend. I deserve a big dick. No. It's like no. You want a big dick. You deserve this dick only. मेरा ये point है. डिक से याद आया मेरे को, वो ना उसे पता चल गया कि 1.5 साल में मैंने ना थोड़ा बहुत फिगर आउट कर लिया किस पे लड़ाई हो रही है, किस पे नहीं हो रही है। तो वो ना खुद अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है कि कैसे इसकी माँ चोद सकती हूँ। तो वो ना हाँ वैसे करती है। उसने बोला कि मदर तुम स्टेज पे इतनी बातें करते हो पॉन वॉन की, तुम एक काम करो ना, तुम मेरे साथ देख लो। मैंने बोला मुझे नहीं देखनी तुम्हारे साथ। कहती नहीं साथ देखते बहुत मजा आएगा। This तो मुझे is a trap. बहुत ही कूल बंदी है, साथ में पॉन देखना चाहती है, और उसने मुझे दिखानी स्टार्ट करी। एंड मुझे उसी टाइम समझ जाना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मैं पॉन देख रहा हूँ, वो मुझे देख रही है और मैं चूतू की तरह देखे जा रहा हूं। और उसने बीच पॉन पे पॉज किया और मेरे से लन पकड़ के बोला कि दूसरी लड़कियों को देख के तेरा लन खड़ा हो गया। Okay, that's okay. इससे कैसे बचूं मैं? इससे रंगे हाथों पकड़ लिया ना उसने। सबूत है उसके पास। अच्छा छोड़ दे। सबूत छोटा सा जा रहा था, बट सबूत तो है। मैं ये कहना रहा था कि इट्स अ ट्रैप। आपकी बंदी कभी आपको बोलती है ना कि आओ पॉर्न देखते हैं, तो आप देख लो, पर लेट हर पिक द पॉर्न, डू नॉट पिक द पॉर्न। जिस दिन आपने ये गलती कर दी ना, -100 ऑरा, -100 ऑरा एवरी सेकंड, -100 हर सेकंड, यू विल लूज 100 ऑरा पॉइंट्स इफ यू डू दैट। बिकॉज कम ऑन, वी नो द काइंड ऑफ पॉर्न वी सर्च, डोंट डू इट। जस्ट अगर उसका आइडिया है, उसको देखना है, आपको देखना है उसके साथ, अपना फेवरेट मत देखो, उसका फेवरेट देखो उसके साथ बैठ के। You'll get laid and you will, retain your aura points. क्या बोलूं मैं उसको, क्या बोलूं? मेरा ऐसे ही रहता है, मैं क्या बोलूं? नहीं समझ आएगा लड़कियों को, कभी मेरी बंदी को कभी नहीं समझ आएगा कि मैं उसके लिए दिल से अलग फील करता हूं, ये अलग फील करता है। इसकी फीलिंग का किस पे कंट्रोल? किसका कंट्रोल? थोड़ी पता तुम कौन हो? तुमको कुछ नहीं पता। अरे प्रॉपर मर्चेंडाइज मटेरियल कोट है ये। हाँ, ये YouTube पे डाल के मैं ऐसे टी-शर्ट्स निकालूंगा जिसके आगे लिखा होगा कि मेरे दिल की जान हो, और पीछे लिखा होगा कि लंड के लिए अनजान हो, समथिंग लाइक गुड वन। बट मुझे लगता है कि उसके लिए भी मेरा लंड अनजान ही है, क्योंकि वो जो ट्रीटमेंट मुझे दे रही है ना, द आफ्टर ब्लो जॉब ट्रीटमेंट, दैट्स द वर्स्ट। मतलब मैं आई विल नॉट टॉक अबाउट ब्लो जॉब्स क्योंकि इट्स अ फैमिली फ्रेंडली सेट। ब्रदर, आप लुल्ली पकड़ के बैठे थे 2 मिनट पहले। ब्लो जॉब ट्रीटमेंट जो मुझे मिल रही है, समझ गए ना तुम लोग? जैसे जो मेरा बेड है ना, उसके बगल में ही वॉशरूम है, तो मैं ना देख पाता हूँ कि वो जाके क्या कर रही है। तो एक होता है माउथ वॉश करना, एक होता है मुंह को नहलाना। ये समझ में आ गया था कहाँ जा रहा है जो। मुंह में उंगली डाल के उल्टी कर रही है। तुमने स्वॉलो भी नहीं किया है, स्वॉलो छोड़ो, उसने कम भी नहीं करवाया, बीच ब्लो जॉब में उठ के चली गई। भैंचो क्या चुसवाता रहता है यार, लंड को घूर के गई है वो। सौतेला है क्या है मतलब? बीच में क्यों उठ के चले गए? टास्क कंप्लीट करो ना, टास्क कंप्लीट करना चाहिए, मैंने बिग बॉस से सीखा है। Big Boss did not deserve to be in this conversation. Such an off-field fucking reference. जैसे हम सेक्स के बीच में बीटी हो गई थी एक बार, बढ़िया सेक्स चल रहा था, ठीक है। कोई यहाँ पे है बाय द वे जो अपना वर्स्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हो? नहीं, तुम सबने बढ़िया करे हैं, तुम सब स्टार्ट हो। मेरा तो बहुत ही खराब हो गया था। हम लोग बढ़िया डॉगी स्टाइल पोजीशन कर रहे थे, ठीक है, एंड डॉगी स्टाइल ये क्या था? जेंजी बूमर है ये आदमी। कर रहा हूँ डॉगी स्टाइल की, कहीं तुम लोग घबरा जाओ कि भैंचो हाथ से क्या करने लगा अचानक। डॉगी स्टाइल बढ़िया मोमेंटम बना हुआ है, बढ़िया सेक्स चल रहा है, ठीक है, बढ़िया एकदम फ्लो बना हुआ है। उसने बीच सेक्स में बोला कि मधुर चॉप, यू आर जस्ट फकिंग मी।
I just want you to make love to me. कैसी बात है ये कोई टाइम है बात करने का? तो उस टाइम में एज अ बॉय अपना प्यार दिखाने के लिए वो सेक्स स्लो करने लगा. लॉन्डे और कैसे प्यार दिखाए उस टाइम? कैसे प्यार दिखाऊं? मैं स्लो सेक्स कर रहा हूं, उससे पूछ रहा हूं कि तुम्हारे मम्मी पापा ठीक है? वो ऐसे उड़ के मैं चूती हूं क्या? जस्ट मेक लव टू मी मैन. तो उस टाइम ब्लैंक हो गया कि भाई जो लव मेकिंग डॉगी स्टाइल कैसे लव मेकिंग डॉगी लव. तो मैं उसे पेट करने लगा. गुड गर्ल stay is very important. वाला मदर जस्ट फक मी. कर रहा हूं मैं ये वाले चुटकुले 1 साल से कर रहा हूं. एंड दिक्कत है कि मेरी बंदी ने 1 हफ्ता पहले ही सुना इसको. ओ उससे पूछ के नहीं कर रहा. ऐसे ही रूम में 200 ऑडियंस के सामने कर रहा था और वो कुत्तों की तरह हंस रहे थे. और मैं ऐसे सेट एकदम कंप्लीट करके मैं थैंक यू बोल के यहाँ से. और मैंने देखा कि वो बैक स्टेज आ रही है एकदम गुस्से में. और मैं पीछे आया और एकदम चिल्लाने लगी कि मैं तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम ऐसे सब कुछ गंदी बातें करते रहते हो मेरे बारे में. और मैंने सब कुछ रजिस्टर किया और मैंने सुन के बोला कि बट आई स्टिल लव यू. नाइस. उसने बोला मदर बट आई डोंट डिजर्व आई स्टिल लव यू बोल दिया ना. बात वही खत्म हो गई. थैंक यू फॉर लिसनिंग. दैट्स बीन माय टाइम. यू आर अ लव. Okay, what a thank you. good set. It's a good set. I'm not disappointed by it at all. It's a very good set. Great premise. अच्छे jokes है बहुत. Relatable content for like people who have like boyfriend girlfriends. Well, mostly girlfriends because it's mostly targeted at guys. But what a strange dude, man. Like the guy is so. It's giving me very strange vibes, like almost like serial killer vibes. I don't know if it's the glasses or the vulgar content. I don't know what part of him is just a little weird to me. It's giving me a little bit of a. I don't want to use the word, but I'm trying to say ick, but not really. Yeah, he's funny. He's funny as fuck. Like I'm not gonna take that away from this guy. Like even though I'm getting the weirdness for some reason, I don't know why, but his jokes are funny. Watch writing a. Yeah, he is. I want to say he is still like. I don't know. I still have like. Sometimes I get this imposter syndrome where I'm like, who am I to critique someone, right? मैं कौन हूँ? मैंने आज तक कभी 1 मिनट भी किया किसी स्टेज पे नहीं. तो well बचपन में, but not doesn't count. So I don't get to like criticize people. But then again, you know, every time I go through that, I have to remind myself that coaches don't play, man. Coach is coach. You know, I'm a coach. I like to see, observe, learn, watch how to do good, how to do bad. And yeah, maybe it's hard. And you guys can understand that. बोलना बहुत आसान है करने से. तो मुझे बोलना आसान कर लिया मैंने अपने लिए. बोल के. I think in all my years of watching stand-up religiously and you know trying to understand it and loving it, I feel like this guy needs more time still. I don't know कितने अरसे से ये बॉय कर रहा है कॉमेडी, बट ये कॉमेडी जो है वो it's not a sprint, it's a marathon for a lot of people. So yeah, he's got a great sense of humor. He's very funny. He still has to do a lot in the art of stand-up comedy, like standing on a stage and delivering jokes that have a you know formatted way. वो उस चीज में मुझे लग रहा है कि ये he's like Pakistan cricket team. And he needs to become Australian cricket team. You understand what I'm saying? So, and I'm talking about 90s. We Pakistani fans only live in the 90s. We don't think of cricket after that. So, you know what I'm saying? That's what I'm trying to say. Like he's very good. He just needs to be on that world class level. Or wo aayega with experience, I think. With as you know, he grows and keeps doing more comedy, keeps writing more comedy. But other than that, great stuff, man. Amazing, hilarious stuff.